हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है अलंकार का, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको आगे से समझेंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा के साथ मैंने आपको बताया थे कि उसके कितने भेद होते हैं। दोबारा से याद कराने की ज़रूरत है, फिर भी चलो हम मोटे तौर पर उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अलंकार की जो है शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहने। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार बेटा काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्यता बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। तो काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले साधनों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। मोटे तौर पे काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब हमने बोला था कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में कितने अलंकार आए थे? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। अब आज जो हम देखेंगे बेटा वो होगा अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमने क्या देखा? अगर आप कहें तो मैं आपको शब्दालंकार की परिभाषा दोबारा से याद करा देती हूँ। शब्दालंकार की परिभाषा होती है, काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार पैदा होता है वह शब्दालंकार होता है। ठीक। अब इसी को हम आगे अर्थालंकार की परिभाषा देखेंगे। अर्थालंकार में क्या आएगा? काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। जहाँ पे शब्दों के अर्थ के कारण जो है चमत्कार पैदा होगा, चमत्कार उत्पन्न होगा, वहाँ पे अर्थालंकार होगा। उदाहरण देख लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। ये पंक्ति कवि ने किसके लिए कही है? ये पंक्ति कवि ने कही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो मात्र 25-26 साल की आयु में अपने शत्रुओं से यानी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो उसके बाद कवि ने उनके लिए ये लाइनें बोली हैं कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। अगला उदाहरण देख लेते हैं। उसके मुखारविंद से फूल झड़ रहे थे। उसके मुखारविंद से फूल झड़ रहे थे मतलब उसके मुख से मानो फूल झड़ रहे हों, इतने मीठे बोल वो बोल रहा था। एक तो हम साधारण शब्दों में कह देते हैं कि बहुत ही अच्छा बोल रहा है, और एक हमने कवि ने इस तरीके से बोला कि मुखारविंद से फूल झड़ रहे थे। ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रमुख अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, मानवीयकरण और विरोधाभास। ये 7 अलंकार जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। पहले हम उपमा अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यह सादृश्य मूलक अलंकार होता है जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। थोड़ा सा अलर्ट होके और मेरी बात को गौर से सुनो कि किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से या प्राणी से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो बेटा, हम इसके उदाहरण को देखेंगे, समझेंगे तो हमें इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। कालिका से किलकी कलेऊ देत काल को। अब ये जो पंक्तियां हैं ये किस समय कही गई हैं? जब शिवाजी अपने शत्रुओं से युद्ध कर रहे थे। तो शिवाजी की तलवार को किससे समानता प्रदान की गई? किसकी? माता कालिका की। जिस तरीके से माता कालिका या काली माता रण में आती है, रण क्षेत्र में, और राक्षसों को चबाते जाती है, मारते जाती है, उसी प्रकार शिवाजी महाराज की तलवार उस माता काली की तरह अपने शत्रुओं का नाश करती हुई चली जाती है। इन पंक्तियों का ये अर्थ हुआ। तो यहाँ पे किसकी तुलना किससे की गई? महाराज शिवाजी, जो कि छत्रपति शिवाजी कितने प्रसिद्ध और कितने क्या कहते हैं, शिवाजी जैसे वीर महापुरुष जिनको कि हम
इतने अच्छे से आज तक हम याद करते हैं, उनकी तुलना माता कालिका से, उनकी तलवार की तुलना माता काली से की गई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। तो मैंने आपको बताया कि एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब ये वाला उदाहरण आपको अच्छे से समझने के लिए बहुत ईजी है, और मैं ये सोचती हूँ कि इस उदाहरण को अगर आप अच्छे से याद करोगे तो कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब जहाँ पे सा, से, सी इस तरह के शब्द आ जाते हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार। ये उसकी पहचान है। हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पे हरिपद क्या है? भगवान विष्णु के चरण या भगवान कृष्ण के चरण। इनकी तुलना किससे की गई है? कमल के फूल के समान। तो यहाँ पे भगवान अपनी जगह बहुत प्रसिद्ध है, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, और कमल का फूल भी प्रसिद्ध है। तो इनकी जो समानता की गई है, किससे की गई है? भगवान के चरणों से कमल की समानता, या फिर भगवान के चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल के पुष्प से। तो इस तरह से हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पे स आ गया बेटा, से। जहाँ सा, से, सी, आपको ये बार बार मैं पहचान बता रही हूँ, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा ही होगा। नील गगन सा शांत हृदय सो रहा है। ठीक, नील गगन सा शांत हृदय सो रहा। तो यहाँ पे पूर्ण उपमा अलंकार हो गया। अब यहाँ पे नील गगन क्या हो गया? उपमान हो गया। सा क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। और हृदय क्या हो गया? उपमेय हो गया। और सो, ये उसका गुण हो गया। सोना मतलब उसका गुण हो गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। नील गगन की तरह शांत हृदय से सो रहा है। तो शांत हृदय किसकी तरह हो रहा है? नील गगन। जैसे नील गगन बिल्कुल एकदम शांत है, उसी प्रकार नील गगन सा शांत हृदय सो रहा है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। अब देखो, अरविंद मतलब अरविंद कमल का पुष्प, और शिशुवृंद यानी बच्चे। अब यहाँ पे कवि ने कितनी सुंदर पंक्ति बोली है कि यहाँ जो सारे बच्चे हैं किस प्रकार सो रहे हैं? कमल के पुष्प के समान एकदम शांत होके सो रहे हैं। तो अरविंद से, अरविंद मतलब कमल, शिशुवृंद यानी बच्चे। तो अरविंद जो है यहाँ पे उपमान हो गया, शिशुवृंद यहाँ पे उपमेय हो गया, और सा, से, सी मैंने बताया है, वहाँ पे क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। अब देखो, 2 मिनट के लिए आप मेरी बात को समझोगे तो जो है उपमा अलंकार आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको उपमा अलंकार के तत्व बताती हूँ। ठीक, थोड़ा सा अलर्ट होके सुनो। उपमेय, उपमेय का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी समानता बताई जाए। जिसकी समानता बताई जाए वो क्या होगा? उपमेय होगा। और उपमान क्या होगा? जिससे समानता बताई जाए, या फिर तुलना, है ना, जिससे। अब जैसे मैंने बोला हरिपद कोमल कमल से, या फिर नील गगन सा शांत हृदय। तो यहाँ पे उपमान क्या हो गया? नील गगन, क्योंकि नील गगन से उसकी समानता बताई जा रही है ना। और उपमेय क्या हो गया? हृदय। तो उपमेय उपमान क्लियर हुआ आपका। अब साधारण धर्म, जो उपमेय और उपमान के समान गुण को बताता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पे चरण को कमल को जो है हरि जी भगवान विष्णु के चरण कमल को किसके द्वारा बताया है? कमल के समान बताया है। तो इसी तरीके से वाचक शब्द क्या हो गया? समानता बताने वाले शब्द। सा, से, सी, सम, सरिस, इस तरह के जहाँ पे शब्द आ जाएंगे वहाँ पे आप आंख बंद करके बता सकते हो कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। सा, सरिस, सम, से, इस तरह के जहाँ शब्द आ जाएंगे वहाँ पे उपमा अलंकार की पहचान है। क्लियर? अगर आपको क्लियर बात नहीं हो रही हो, कोई भी मन में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसको क्लियर करूँगी। ठीक, अगला टॉपिक पकड़ते हैं। अब हम नया उदाहरण अलंकार देख लेते हैं, रूपक अलंकार। अभी हमने उपमा अलंकार को देखा, समझा। अब हम रूपक अलंकार को देखेंगे। डेफिनेशन देखिए पहले। जहाँ गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ 2 चीज़ों को एक कर दिया जाए वह रूपक अलंकार होता है। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया, दोबारा से पढ़ के बताती हूँ। जहाँ गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है।
दो चीज़ों को एक कर दिया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अब देखो बेटा, मैंने आपको उपमा अलंकार में क्या बताया था, सा से सी, इस तरह के शब्द जहाँ यूज़ होंगे वहाँ उपमा अलंकार होगा। लेकिन यहाँ पे सा से सी नहीं होगा, यहाँ पे सीधा उसको उसी के बारे में बताया जाएगा। उदाहरण के द्वारा मैं समझाती हूँ, तब आपको क्लियर होगा। चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पे चरण कमल, चरण रूपी कमल को जो हरि के जो है चरण है वो कमल रूपी। अब देखो बेटा, चरण कमल बंदो हरिराई। अब इन पंक्तियों में जो सूरदास जी हैं वो भगवान अपने आराध्य श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके चरणों की जो है किसके रूप में बताया है, कमल के रूप में बताया है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को किसके रूप में बताया है, कमल के रूप में। तो यहाँ पे सूरदास जी ने इस तरीके से उनकी वंदना, चरणों की वंदना की। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि चंद्र रूपी खिलौना। अगर हम यहाँ पे चंद्र रूपी खिलौना बोल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पे जो है भगवान राम चंद्रमा को खिलौने के रूप में अपनी माता कौशल्या जी से मांग रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये नहीं, तो फिर आपको वो प्रसंग अच्छे से याद होगा कि जब भगवान राम खिलौने के लिए, खेलने के लिए चंद्रमा के लिए जिद करते हैं तो माता कौशल्या क्या करती हैं, एक थाली के अंदर जल भर के और उसमें चंद्रमा को उसमें उतार देती हैं, फिर कहती हैं ले तू खेल ले इससे। आपको ये बात अच्छे से याद है ना, याद होगी। तो यहाँ पे इसी में भगवान की जिद मानी जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मुझे चंद्रमा खेलने के लिए खिलौने के रूप में चाहिए ही चाहिए। ठीक, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। अब यहाँ पे रूपी चांद, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। राहु किसको कहा गया है, राहु ग्रह है, और मुख रूपी चांद पर, मतलब कि यहाँ पे स्त्री की तुलना जो है किससे की गई है, चांद से, और चांद के ऊपर राहु जो है आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पे स्त्री की सुंदरता चांद के साथ की गई है कि स्त्री जो है इतनी सुंदर है जैसे कि चंद्रमा, जैसे चांद। तो उसको देख के, स्त्री के चेहरे को देख कर, उसके मुख को देखकर राहु भी धोखा खा गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा जी की कही हुई पंक्तियाँ हैं कि मैंने राम नाम का धन मैंने पा लिया है, ऐसा मीरा जी ने गाया है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। जैसे ही धनुष को तोड़ने के लिए भगवान राम सभा के बीच में आते हैं, तो उस समय की ये पंक्तियाँ हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी उम्र के बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, वो धनुष को हिला भी नहीं पा रहे हैं, उठा भी नहीं पा रहे हैं, और भगवान ने एकदम आते ही उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो मंच पे उस टाइम रघुवर बाल पतंग के रूप में इस तरीके से आए कि उसकी कल्पना या फिर उसका जो वर्णन है कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा किया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। रूपक और उपमा में एक फ़र्क होगा, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना कि उपमा अलंकार में हमेशा समानता बताई जाएगी, सा से सी शब्द आएंगे, लेकिन रूपक में उसको बिल्कुल उसी में ही उतार दिया जाता है। यहाँ गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, या फिर अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो 2 चीज़ों को एक कर दिया जाता है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता ही होता है। चंद्र रूपी खिलौना अगर हो गया तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। लेकिन अगर आप चंद्रमा को खिलौना मांग रहे हैं, खेलने के लिए मांग रहे हैं, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। तो आई थिंक आपको ये रूपक अलंकार आज क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज हमने उपमा अलंकार समझा और रूपक अलंकार समझा। अर्थालंकार की परिभाषा समझी कि जहाँ पे अर्थालंकार की मैंने आपको क्या परिभाषा बताई, आपको याद होगा, मैं बताती हूँ दोबारा से। जहाँ काव्य में शब्दों के अर्थ का जो है चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थ जो है चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। ठीक है, फिर उपमा अलंकार हमने देखा, फिर रूपक अलंकार देखा, और उन दोनों में क्या डिफरेंस है
उस डिफरेंस को याद रखते हुए हमें उसको बताना है। तो इस तरह से आज हमने उपमा और रूपक अलंकार को क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और अलंकार देखेंगे, जिसमें उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूप और जो है मानवीयकरण, ये बाकी के उदाहरण हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट में जल्दी ही हम मिलते हैं। बाय बाय।